मंगलम ज्योतिर्मोहनी मंगलम कुंजगन्धाभ्यो जय विजयमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं शरणं सर्वधर्माणां शरणं समय साराय साधुभूतचकाशते कृष्णभागाय भावाय सर्विभावान्तरक्षते वन्दे तु सर्वसिद्धे ब्रह्मचरणोपमङ्गले जपते गच्छामि समयकाहुः समय सारी ग्रंथन आचार्य गोविंद देव की रचना इसके पीछे वशिष्ठ आचार्य अमृत चंद्र देव अलग से करना वस्तु का स्वरूप कैसा ऐसा बताने के लिए इस ज्ञान मात्र भाव एकांत ज्ञान में को या तो द्रव्य को या फिर पर्याय को पकड़ रखा था, पक्ष बना लिया था। तो आचार्य देव ने द्रव्य पर्याय में ही वस्तु, अनेकांत स्वरूपी वस्तु, अस्ति नास्ति आदि अनंत धर्मों को लिए अद्भुत वस्तु है, ऐसा स्वभाव का स्पष्टीकरण करते। अपन को अभी 252 कलश कल पढ़ा था, इसको पढ़ने के बाद 253 पढ़ा। प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपर द्रव्यास्थिता वंचिता स्वद्रव्यानवलोकलेन परिता शून्यपशुर्नश्यति स्वद्रव्यास्थितया निरूपनिपुणं सदसमोन्मज्जिता स्याद्वादी तु विशुद्धिबोधमयी सा पूर्णभवन् जीवति। एक तो वस्तु का स्वरूप और एक वस्तु स्वरूप को न जानने वाले अज्ञानी और एक वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी। वस्तु तो निरपेक्ष होती है, अनादि अनंत, स्वयं सिद्ध अकृतम भगवान, द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव स्वभाव, ये तो इसी पारमेश्वरी व्यवस्था में याद किया प्रवचन सार। ये कुदरती योग है, किसी को किसी ने जीव बनाया नहीं, अनंत गुण उसमें भरे नहीं, उसके परिणमन को किसी को कराना नहीं। ये तो नेचुरल कुदरती प्रोडक्ट, 6 द्रव्य, 6 जाति के द्रव्य। जो 6 जाति के द्रव्य ही नहीं माने तो बाहर से भी जैन नहीं, और जो 7 तत्व न सुने हो न समझे उसे तो बाहर से भी कोई जैन साहब कैसे कहें, भगवान की वाणी नहीं सुनता। और अभी तो कितनी ऊंची चर्चा अपन ने नियम सार में सुनी कि भाई मोक्ष तत्व भी स्वांग, ये भी जीव नहीं है। तो जब इतना अच्छा अपन उपदेश सुनने के आदि हो गए, संबर निर्जरा मोक्ष ये सब स्वांग, ये मैं नहीं सब, और अपने से कोई इतना कह दे कि ये तुम्हारी बुद्धि है ना, कुछ नहीं जानते तुम, तुम पूजा पाठ करते नहीं, इस पर कोई धर्म नहीं, तो घबराहट होती। और मोक्ष को स्वांग कह ले, यानी जहाँ खड़ा है वहाँ धक्का लगता है ना तो बेचैनी होती, क्योंकि हमने क्या मान रखा है अपने। जैसे तोड़मल जी थे ना 7वां अध्याय, वो कहते थे यदि तुम अपने को सिद्ध मानेगा तो हम निश्चयवासी हैं, और कुंद देव कहते तू सिद्ध नहीं मानेगा तो हम संसारी कहते। अब निर्णय कैसे ले कि मैं सिद्ध हूँ कि नहीं, इसे बुद्धि चाहिए, प्रयोजन साधना आना चाहिए कि भगवान हमें अपने स्वभाव को दिखाने के लिए सिद्ध कहते। और तोड़मल जी तू स्वभाव देखता नहीं है, बोलना आ गया तुझे, तो वहाँ से निकालने के लिए कहते कि तू क्या कहाँ खड़ा होकर माने। निहाल भाई कहते थे कि इतना उपदेश सुनने पर भी तुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो उसमें एक बोल आया
कि तू पर्याय में खड़ा होकर सुनते, सुनने वाला, सुनाने वाला, राग, छेद, सम, असमान जाति पर्याय से लेके कोई भी पर्याय में, चाहे आत्मा के चिंतन वाली पर्याय हो तो भी है तो पर्याय, है तो छेद समय क्या है तो विकल्प ही। अभी क्या कह रहे थे स्वामी जी कि एक काम का विकार घायल करता, तो वो काम के विकार को किस रूप में देख रहे थे? वो काम जो विकारी स्पर्शन इंद्रिय वाला हो, वो नहीं, कोई भी इच्छा हो, शांति भंग होती, आत्मा छूटता। बहिर्मुक्ता यानी छठवां गुण स्थान, उन्हें गर्म रेत पर पड़ी हुई मछली की तरह वेदना होती, जबकि 3 कसाय का भाव है पवित्र मणिराज। तो वो कहते जिस समय ये विकल्प आते हैं तो वो स्वबस योगी को याद कर, धन्य है हमारे दिगंबर मुनिराज, केवली में और मुनि में कोई अंतर नहीं, दोनों को एक सा आत्मा मिला, दोनों एक सा वेदन करते, एक का वेदन छूटता नहीं है, एक का कदाचित छूट भी जाता, पर आश्रय एक सा है और वेदन भी एक सा, विधि भी एक सा। यहाँ कहते हैं आचार्य देव कि भाई तुझे एक बार वस्तु स्वरूप का आदर आना चाहिए, क्योंकि ऐसी बताने वाली सर्वज्ञ भगवान, ऐसे कुंद कुंद अमृतचंद भगवान और उसके और रहस्योद्घाटक गुरुदेव श्री, ऐसे योग बनना ही बहुत दुर्लभ, काने पढ़ना दुर्लभ कह रहे थे स्वामी कि ये बात सही सुनने में नहीं आती, जब इसके सुनने में नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो आराधना क्या करता हो? तो कहाँ गड़बड़ी है वो इन कलशों में बताते कि वस्तु स्वरूप कितना अच्छा है और वस्तु स्वरूप को न समझने पर कैसी कैसी विकृति चित्त में चलती रहती है, और ज्ञानी धर्मात्मा अनेकांत स्वरूप को स्यादबाद शैली से जानते हैं तो वो कैसा जीवित रहती, अमृत पीते रहती। देखो कल का प्रसिद्ध दोहरा के सिर्फ अपन भावार्थ पर पढ़ते, कल का 252 एकांती बाह्य पर द्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्व को तो मानता है, परंतु अपने आत्मद्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं दिखता होने से इसलिए उसे शून्य मानकर आत्मा की हत्या कर, नाश कर। क्या कह रहे कि तुझे इन आँखों का भरोसा है, कान का भरोसा है, इंद्रियों का भरोसा है, विषयों में सुख जहाँ नहीं है वहाँ से तो सुख आता दिखता है, जहाँ गियों में ज्ञान नहीं वहाँ से तो ज्ञान आता दिखता है, और इंद्रियों के विषय जो हैं बहिर्मुख ढक्कन इनके बाहर खुलते हैं, तो ये इंद्रियाँ किसको दिखाने में निमित्त बनेगी? विषयों को, गियों को। और तुझे उनका तो विश्वास है कि ये मंदिर है, ये पुस्तक है, ये सादर भी है, ये देखता है इनके भरोसे से, तो उनको भी मानता है, उनसे अपना ज्ञान भी मानता है, पर जो जानने वाला है वो तो अपनी श्रद्धा ही से गायब हो, उसका तो अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता और कभी नहीं दिखेगा। जब तक इंद्रिय ज्ञान का भरोसा रखेगा तब तक आत्मा कभी नहीं दिखी। तोड़मल जी से पूछा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि साहब मिथ्यास से भी कोई बड़ा पाप होता है? हाँ होता है, ये इंद्रिय ज्ञान, इससे तुझे पोषण होगा। मिथ्यात के पोषण करने में तुझे इंद्रियां का साधन बनाता है ना, तो इंद्रियां तो शरीर परिणाम को प्राप्त है और ये निमित्त बनी, तो जहाँ ये इंद्रियां उस पूरे शरीर से हम करता है और अपने आत्मा से हम छोड़ बैठते। यदि तुझे अज्ञान मिटाना है तो सर्वज्ञ देव की क्लास में बैठना पड़ेगा, 6 द्रव्य समझना पड़ेगा, 7 तत्व समझना पड़ेगा, मुख्य गौण की व्यवस्था, गायक की धुन, यानी अपने को जानने का मन बनाना पड़ेगा। जिज्ञासु बुद्धि होगी, कौतूहली बुद्धि होगी तो ही देख पाएगा, क्योंकि भूखे व्यक्ति को भोजन अच्छा लगता है, भरे पेट व्यक्ति को भोजन अच्छा भी हो तो अच्छा नहीं लगता। जब तुझे ऐसा लगे कि 1,84,000 में भ्रमण करते करते थक चुके, गर्म में आते आते 9 महीने बिना ऑक्सीजन की जगह में जूठा पीठा खाता हुआ कैसा जिंदा रहा और कितने भाव हो गए इस जीव, कुछ अपने ऊपर करुणा आए तो सोचे, सोचने को भी तैयार नहीं। ये तो करुणा सागर, वो सोचते हैं, आत्मा भी वही बताते और संसार से भी वही हटाते। पूरी जिम्मेदारी अपने ज्ञानी मुनिराजों की और गुरुदेव जैसे जीव। माता जी की आप कभी पढ़ना आत्मज्ञान वैभव वगैरह कि इनको 2-2 साल हो गए वहाँ से लाहौर से आते हुए, तो हो गए समय दर्शन नहीं होता, तो ऐसा कहती थी कि धरती फट जाए तो समझ आए, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। निहाल भाई, स्वामी जी, श्रीमद राजचंद, इनके कभी जीवन चरित्र पढ़ो तो अपन को लगता है कि मम्मी मुझे शांति नहीं मिलती स्कूल में, मुझे ये पढ़ाई नहीं चाहिए,
मुझे शांति चाहिए। मुझे एक रेखा गणित और बीज गणित और अंक गणित नहीं पढ़ना। ये बहुत बार डॉक्टर वैद बकी सब हो चुका। श्रीमद जी 23 साल की उम्र में पढ़ना। अभी रमेश भाई आए थे कलकत्ता वाले शिखर जी में, तो वो कहते थे ऐसे विकल्प होते थे कि सारे लोग मुझे धर्मात्मा समझ रहे, ज्ञानी समझ रहे, क्योंकि मेरी छोटी सी उम्र में ये मोक्षमाला, अपूर्व अवसर आदि बड़ी बड़ी रचनाएं हो गई, तो ये लोग समझते कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं कितना दूर हूँ। तो ऐसा कहते थे कि मैं फट जाए धरती तो मर जाऊँ, पर मुझे किसी से सम्मान नहीं चाहिए, नाटकी सम्मान। यानी आत्मा की कितनी गहरी जिज्ञासा हो जिससे यानी उसे कहीं अच्छा न लगता, उस व्यक्ति के बस का काम है। थोड़ी सी बुद्धि में और अपन ऐसा सम्यक दृष्टि स्वयं महम जातु बंधु न भी स्याद उत्तानोत्पात पुलक बदना रागणोपनाप चरंतु। यानी मोह फलाया है जिसने और मैं धर्मात्मा सम्यक दृष्टि में पंडित, मर जाएगा मुफ्त में। ये पराये धन से धनी नहीं होते, ऐसे ही पराये ज्ञान से ज्ञानी नहीं होती। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। जहाँ शांति नहीं मिले, निराकुलता नहीं आए, पर का पर ज्ञान नहीं हो, कर्तव्य तो नहीं छूटे, सहजता ना आए, स्वाभाविकता से जीवन न जिए, तब तक अपने साथ छल ही चल रहा। भी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मोक्ष स्वांग है, एक समय का है, और अपन पर्याय की एक समय की गंदगी को नहीं भिन्न कर पाए। कितनी ताकत चाहिए। कोई जरा सा हमसे कह दे तुमसे प्रवचन अच्छा नहीं बना, इतने में दुखी हो जाते, और वहाँ मोक्ष को भिन्न सुन लेता। मतलब कैसे सुनता रहता है, क्योंकि यहाँ कुछ करना धरना तो है नहीं, सुनने में क्या लगता है। अरे भैया वो लताड़ेंगे ज्ञानी जन। जब गुरुदेव श्री आए तो पंडित लोग पहले एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते थे, क्षिप्सम के धनी माने जाते थे। जरा सी गाथाएं 100-200 हजार रट ली ना तो बड़ा पंडित कहलाता। और स्वामी जी ने कहा ये सब गे भावेंद्रिय रिकॉर्डिंग है, शास्त्र की लाइनें दोहराते, ये धर्म नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं, ये गे है। जब तू इनको सर्वथा गे नहीं मानेगा और ज्ञाय को इनसे पूरा न्यारा नहीं जानेगा, तब तक तेरा ज्ञान लौटेगा नहीं, क्योंकि तेरा ज्ञान तो संतोष को प्राप्त हो चुका है कि मैं सब जानता, मैं सब जान। वो जानना ही नहीं है जिसमें आत्मा नहीं। ज्ञान तो उसे कहते जो ज्ञाय को प्रसिद्ध करे, लक्षण ही है जो लक्ष्य को बताए। तो जिस लक्षण में हमारा लक्ष्य नहीं दिखा तो हम कैसे मान लेते हैं कि ज्ञान। तो कठिन करेंगे। देखो अब बहुत बड़ी बड़ी बात है कहना पड़ती स्वामी जी, क्योंकि गाते ही लिखी जयति समय सारा सर्व तत्व के सार है सुख जल निधि पूरे क्लेश बारासी मार। किसी गजब गजब की कला सब गाथा है। स्वामी जी कहते थे संभव ये पदम परम मलधारी देव तीर्थंकर का द्रव्य, तीर्थंकर का द्रव्य, और मुनि थे, आचार्य भी नहीं पद में लाओ। और क्या गजब की टीका की है, क्या गजब का काम किया है। और आज तो स्वामी जी कह रहे इन्हें अपने लिए लिखा है ग्रंथ कुंद कुंदाचार्य जारी पर्सनल डायरी, यानी उसे रोज लाइफ स्टाइल में दोहराते होंगे। मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो परम पारनामिक हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो पर से न्यारा हूँ। कहाँ सात तत्व, यानी उनकी निर्मल पर्याय पे भी वजन नहीं जाता और अपन बेकारी पर्यायों से भी मुंह न छोड़ें तो आत्मा की कितनी बेइज्जती कराना चाहिए। विकार से क्षयिप्सम से विशुद्धि से आत्मा नहीं मिलेगी, भले विशुद्धि पूर्वक ही आत्मा मिलती, पर विशुद्धि साधन नहीं है। साधन तो आत्मा को आत्मा ही साधन। इतनी कड़ी हिम्मत कर। यहाँ तो कहते तुझे प्रत्यक्ष में जो पदार्थ दिखते हैं और उन जैसा तुझे ज्ञान होता है, तो तेरे माथे में आता है कि ये वस्तुएं हैं इसलिए मुझे ज्ञान होता है। बुझाले जैसे हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसी उसको नजर आता नहीं, आप में जब तक कि कोई आप को पाता नहीं, मोक्ष के मंदिर तलक हरगिज कदम जाता नहीं। अंत में इतनी सुंदर लाइन लिखी न्यामत कवि ने, ज्ञान पर न्यामत तेरे यह मोह का पर्दा पड़ा, इसलिए यह आत्मा तुझको नजर आता नहीं।
आभास। कौन सा पर्दा पड़ा है? ज्ञान पर नियामत तेरे, यह मोह का पर्दा पड़ा। क्या है मोह का पर्दा? ज्ञान पर नियामत, कवि कहते हैं तुझे मोह का पर्दा पड़ा। क्या है, क्या है मोह का पर्दा? है कि अपने को आत्मा नहीं देखना, ये मोह भूले आपको धर्म। अपने को भगवान नहीं देखना, मोह मोह पुस्तकी मोह नहीं पढ़ो। अरे मैं हूं और मैं अपने को मैं नहीं मान। मैं हूं तो मानता हूं, मैं हूं, पर किसी दूसरे के बल से कहीं 10 प्राणों से, कहीं शरीर से, कहीं पैसा से, कहीं बुद्धि से, कहीं कसाई की मंदता से, कहीं से उपाधियों से, जहां हूं वहां से नहीं पा। इतनी करुणा बरस रही उनकी, बार 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 याद दिलाते, तू ज्ञाता है, भगवान है, चैतन्य है, तुझे किसी ने बनाया नहीं, तुझे कुछ करना नहीं, तेरे में कुछ हुआ नहीं, ग्रहण त्याग नहीं करता, कर्म नहीं, लेन देन नहीं, बिगड़ता नहीं, बनाना नहीं है। भगवान को कोई भगवान बनाता है? बने बनाए को भगवान को कोई बनाएगा? सिर्फ श्रद्धा की जाती, पर करेगा वो जो तत्व निर्णय लेगा। सुनने सुनाने से नहीं, जरूरत होगी वो अपने उपयोग का खर्च करे। कंजूस आदमी अपने पैसे खर्च नहीं करता, ऐसे ही कंजूस ज्ञानी अपना ज्ञान खर्च नहीं करता, निर्णय लेना। तो वो ताकत यहाँ लगा, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करो। अभ्यास करो, अभ्यास करो यानी अपने को बार बार ज्ञाता देखो, बार बार देखो। सुन लेने अकेले से काम नहीं चलेगा। कितना भी बड़ा पंडित क्या केवल ज्ञानी मिल जाए, पर तुझे भूख लगी तो भोजन तुझे ही करना। प्यास तो तू अपनी मिटाएगा, खुद पिएगा। यदि हमने विपरीतता पकड़ी है तो हमें को तोड़ना पड़ेगी। हम क्यों करते इस जड़ में, इस मट्टी से क्यों एकत्व करते? बार बार पढ़ो, अरे मिट्टी की काया बीज, बार बार कहो ये मृतक कलेवर है, मुर्दा है, ये स्मशान घर की राख पूर्व की पर्याय बैठी यहाँ, इसमें कुछ भी अपनापन करने लायक। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजिए भिन्न, तामे और अष्ट कर्म की उपाधि उससे भिन्न, राग से भिन्न, क्षेप संज्ञान से भिन्न, गुण भीज से भिन्न। अरे भगवान अभिन्न है, उसे अभिन्न मानो, जैसा है वैसा मानो। जरा सा काम नहीं सौंप रहे, क्योंकि न द्रव्य में कुछ करना है, न गुणों में कुछ करना है, और न पर्याय में करना है। और धर्म करना है तो धर्म किया जाता है यानी समझा जाता, किया नहीं जाता, यहाँ समझा जाता। वो समझ सही होती ही कष्ट मिटते। अज्ञानता में जो कष्ट होते थे वो सही ज्ञान होने पर कष्ट में, इतनी इतनी पहचान। हमने सम्यक दर्शन तो चाहा था, पर सम्यक दर्शन चाहने से नहीं मिलता, आत्मा नहीं चाहता। आप अपने से पूछना कभी कि हर आदमी को लगता है सम्यक दर्शन हो जाए, पर आत्मा को नहीं माने बिना करना चाहते। और वे कह रहे आत्मा जानने मानने का नाम सम्यक दर्शन, तो जो अपनी अपने प्रति प्राप्त करने की भावना तक नहीं होती, सम्यक दर्शन कैसे आएगा? स्वभाव भी नहीं हो गई बेईमानी। मैं हूं और मुझे अपने प्रति कौतूहल भी नहीं आ रहा जानने की, जिज्ञासा भी नहीं हो रही जानने की, तो ये कोई ऊपर से टपकने वाला धर्म नहीं है कि कोई दूसरा दे दे और हो जाए। अपने लालचंद भाई थे तो बोले कि 3 मीटर कपड़ा लाए और बहुत महंगा, तो बहुत महंगा लाया कपड़ा, तो वो बोली एक कुर्ता बनना है, टेलर से बोल। तो टेलर ने कैंची उठाई और जैसे ही काटने को तैयार, कि ये क्या करते भाई साहब, बहुत महंगा, 1000 रुपये मीटर है, क्या आपको कुर्ता पहनना है कि नहीं? कि कुर्ता पहनना है, पर आप जब फाड़ा फूड़ी क्या करने लगे कि भैया इसमें जो अनावश्यक है उसे अलग करेंगे, जो आवश्यक है उसे आपको बताएंगे। इसी में कुर्ता है, तुम्हें दिखता नहीं, हमें दिखता है। किसको कहाँ अलग करना, किसे कहाँ जोड़ना, वह बिल्कुल जोड़ दिखेगा नहीं। ऐसी आचार्य जी कहती प्रमत्त अप्रमत्त ये अलग करेंगे और इसी उपयोग में ज्ञायक को जोड़ेंगे, और तुझे जोड़ दिखेगा नहीं और आत्मा दिख जाए। अब इतना सरल धर्म और ये जीव को अनंत काल, क्योंकि ये धक्का लगता संभव ही है। जैसे अपन से कोई कहे तुम पंडित नहीं तुम आत्मा, तो पंडित सुनने में मजा आता और आत्मा सुनने में नहीं आता। आप बहुत अच्छा भजन बोलते, ऐसा सुनने में तो फूल खिल जाता, पर तुम बोलते ही नहीं हो, तुमने कहाँ सुनाया? ये तो भगवान की वाणी तुम्हारी कहाँ? ये बचाने में बहुत ताकत। स्वामी जी जैसा व्यक्ति पवित्र था तो वो कहते ही रहे, जिंदगी भर कहते रहे,
मतलब उनका पेशेंस अपन कल्पना नहीं कर सकते। अपन तो थोड़े दिन में घबरा जाते हैं कि इतने दिन से बराबर बता रहे इनकी समझ में नहीं है कैसी खोपड़ी है। अभी इतने 4-6 दिन से अपन चर्चा चल, अभी हम फिर से पूछे किसी कहते अनेकांत और कोई एक आदमी न बता तो अभी गुरुदेव को गुस्सा नहीं आती कैसा आदमी होगा। जिस समय भारत में आए थे यानी अपने बीच में आए थे दिगंबरों के बीच में, जिस समय उनने कहा होगा पेट्रोल से मोटर नहीं चलती है, चाकू से सब्जी नहीं छिलती है, गुरु से ज्ञान नहीं होता है, औषधि से रोग नहीं जाता है, ऐसा सुन के ऐसा लगा हुआ ये पागल आदमी है क्या। ये लगा प्रत्यक्ष में दिखता है उसे मानता है, यानी इसे निमित्ताधीन बुद्धि इतनी गहरी है कि इसे सोचने में नहीं आता कि उपादान नाम की कोई चीज, इसकी चर्चा भी जगत में नहीं कि कार्य तो उपादान से होता है। स्वामी जी कहते थे देखो ऐसा लगाना कि निमित्त अनुकूल होता है और उपादान अनुरूप होता है, ऐसे दो शब्द बोलते थे कि निमित्त सदा अनुकूल ही होता है, प्रतिकूल कहे अनुकूल कहे ये तो अपनी कल्पना है, अनुकूल ही होता है। यानी यूक्रेन को जलने का परिणमन होने का जो प्रसंग बन रहा है ना, तो सच्चे अर्थों में सोचना कि इन परमाणुओं को इस रूप परिणमित होने का काल आया है कि नहीं, ये बात तो कोई ज्ञानी समझ पाए। इसलिए उसे ना रूस से द्वेष होगा ना यूक्रेन से राग होगा, ये विश्व की व्यवस्था ज्ञाता दृष्टा बन के रहेगा। यदि आपने ये और हमने ये कला नहीं सीखी तो अपने तो 2-2 मिनट में कसा है, 1-1 मिनट में कसा है, ये अलग करो, इन्हें लाओ, इन्हें बिगाड़ दिया, इन्हें बना दिया। हमारे भगवान के मत में कोई करता धरता है ही नहीं, बिगाड़ सुधार होते ही नहीं। यहाँ तो वस्तु ही व्यवस्थित है और बहुत व्यवस्थित परिणमन कर, कोई मरता मारता नहीं है। तो देखो सोने की चेन बनी तो सोने की चेन सोने से बनी तो सोना उपादान है और चेन उपाधि अनुरूप, उसी के अनुरूप कार्य होता है, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय होती। अच्छा अब सुनार है, कलाकार है, जो भी बनाता दिखता है वो अनुकूल तो हो सकता है पर वो बना नहीं सकता क्योंकि उसकी जाति अलग, उसका कोई भी 1% भी इसमें मिला। अब सारा जगत बोलता है दर्जी कपड़ा सिलता है, बाई रोटी बनाती, कुम्हार से घड़ा बनता है। अब समय सारे कहता है कि कुम्हार के युग उपयोग तक तो उसकी मर्यादा है, मट्टी के परिणमन घड़ा रूप जब होना होता है उस समय ये खड़ा होता है, उसके आने और विकल्प से नहीं एक घड़ा बनता है। जब घड़ा बनने का काल पकता है तब योग निमित्त उस समय होता ही होता। अब अपनी सोच देखने अपन विकल्प या निमित्त से ही चर्चा करते मिले, शिविर कब लगेगा, पंडित जी कौन कौन आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कितनी तारीख है, ये अपने दिमाग में है। और भगवान के दिमाग में क्या आता है, जिस दिन ये लगेगा उस दिन अपनी योग्यता वाले जीव अपनी अपनी योग्यता से आएंगे, वाणी अपनी योग्यता से करेगी, हर एक एक परमाणु अपनी जिम्मेदारी पर रहेगा। कौन लगाता है कौन बिगाड़ता, कौन बिगाड़ी कौन सुधारे, परिणमते है सब द्रव्य न्यारे, जिनवर की एक बखान। क्या है मतलब ये भगवान ने बखान किए, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए पड़, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं है, परिणमित कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि द्रव्य निकम्मा नहीं है। सब द्रव्यों में वीर नाम का गुण, सब द्रव्य अपनी जिम्मेदारी से चलते, बहुत व्यवस्थित व्यवस्थाएं लगना चाहिए। आपके सिर पर सर्वज्ञ देव बैठे रहना चाहिए कि भगवान आपने इतना अच्छा विश्व व्यवस्थित बताया। अमृत चंदेव की भाषा बोलनी चाहिए हर व्यक्ति को, मेरी मति व्यवस्थित हो। आपके शासन में आने पर हम तो निर्भर हो गए, आग भी लग जाए तो लगने युग लगती है, कौन लगाएगा कौन निकालेगा कौन बंद करेगा, कौन फेल होना कौन पास होना, क्या रोग आना क्या नहीं आना। बाबू भाई 3 महीने से बीमार थे फतेहपुर, और स्वामी जी उस समय तो कोई साधन ऐसे थे नहीं कि गाड़ियाँ चलती हों, कुछ साधन, और कैसे पहुँचे होंगे, और गांव का रास्ता पहुँचे और एक बार भी नहीं पूछा कि हाउ आर यू, एक लाइन नहीं पूछे, बस यही पूछे कि समय साहब संबर अधिकांड कौन ली जाए कौन छीदे कौन भीदे कौन क्या करे, क्या होता है 6 द्रव्य में होता क्या, ये जीव तुझे कुछ नहीं हुए, ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा,
जरा ज्ञान सुख वीर भंडार से भरा। क्या गजब, कैसा गुरु होगा, एक बार तो पूछ लेना चाहिए। और बाबू भाई कैसा शिष्य था, जो दवाई आती थी तो पीछे गमला में फेंक देती। ऐसा नशा चढ़ा था उन्हें कि कोई द्रव किसी द्रव का करता धरता। ऐसा नशा चढ़ा था कि कोई बात ही दिमाग में नहीं आती। ये दवाई में ताकत नहीं है रोग मिटाने की। जब पुण्य का उदय आएगा तब दवाई पे आरोप आता है। एक द्रव दूसरे द्रव को छूता नहीं है, ये कैसे ठीक करे। देखो अभी निमित्त निमित्त संबंध बहुत बन रहा है। ज्ञानी को भी दवाई लेने का राग आए, इससे कोई मिथ्यात नहीं हो जाता कि वो कर्ता मान के लिए, परंतु ये कह रहा है कि ऐसी धुन सवार होती तो इतनी उदासीनता। धनंजय कवि का लड़का, यानी काले नाग ने काटा हो, काला पीला पड़ रहा हो, फंसू कर निकल रहे हो, और बुलाने पर धनंजय कवि पूजा छोड़ के नहीं गया, और पत्नी खुद उठा करके लाई मंदिर में डाल दी। अब तुम्हारा ये जी भगवान है ना, ये इन्हीं की पूजा करते रहना, बच्चा मर जाए तो मर जाने। कितनी सुनाई होगी बातें, और जरा सा भी चेहरे पे सिकन नहीं। कौन मरा है, कौन जिए, कौन बचा दे, कैसे। अरे ये सब उदय की पीढ़ी जगत के जीव चल रहे हैं। जिस समय ये घटना घटना है तो वो घटेगी, और जब ठीक होना है ना तो न भगवान ठीक करेंगे, न मंत्रवादी करेंगे, न दवाई करे। ऐसी गजब की पवित्रता थी उनकी। 14 गुणस्थान सोचो धनंजय कवि, और कैसा पवित्र जीव होगा। लड़के को देख कर और पूजा में मन लग गया, और अच्छे से की। ऐसा नहीं कि भगवान बचा देंगे। और इसके बाद जैसे उठे, अच्छा इसको ऐसे, हे भगवान सारी दुनिया तो संकट में आपकी शरण में आती है, आपके बताए तत्व का लाभ लेती, और हम आपको छोड़ के और जगह जाएं। तो विशापार स्तोत्र रचित, विशापारम मणिमोषधानी मंत्रम समुद्रस रसायनम च भ्रामंतो न त्वम तिस्मरंती पर्याय नामानी तवे। ये भगवान जब आपकी शरण में आने वाले की मिथ्या जैसा जहर उतर सकता है, तो ये जहर की क्या हम कोई आपसे ये काम ना करें। आप ही विषापहार हो, आप ही मणि हो, आप ही। इतना भक्ति का भाव उछलता था। और थोड़ी देर में बच्चा उठा कि बाबा हम यहाँ कहाँ से आ गए, कौन ने ठीक कर दिया। तो चाहा होगा उनने थोड़ा, चाहते तो पाप बनता। वस्तु स्वरूप इतना गजब का लिखा विषापहार स्तुभ, भक्तामर से ज्यादा लिखा उस स्वात्म स्थित सर्वगत समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रबद्ध कालो पेजरू वर्ण पायाद पायात पुरुष। स्वात्म स्थित है, हे भगवान आप अपने में स्थित रहते हो और सर्वव्यापी भी कहला। स्वात्म स्थित है, सर्वगत गत समस्त है, आप सर्वगत हो, सर्वज्ञ स्वभाव बता दी। व्यापार भेदी, आपने सब व्यापार तो छोड़ दे। विनिवृत्त संग, आपने सब निवृत्ति भी ले ली, और हमें दिखता सबसे बड़े व्यापारी तो आप है, कि आपके जानने देखने का व्यापार तो और ज्यादा बढ़ गया। इतना तो हम लोग भी नहीं जान पाते देख पाते। और प्रबद्ध कालु पेजरू वरेण्य, आप सबसे सियाने हो और बुढ़ापा आता नहीं आप। ऐसी 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 गजब गजब की भक्ति उस बनाई है। अभी तो अपन को ये बता रहे हैं कि तुझे नमक का स्वाद लेते समय जो इंद्रियां निमित्त बनती है ना, ये दाल में नमक डला है कि नहीं, पत्नी ने यानी मम्मी ने पूछा, तो तू कहीं विकल्पों में खोया हो तो पता नहीं चलेगा कि नमक डलाई। और जब तुझे मम्मी पूछेगी कि देखना जरा नमक डलाए, तो उपयोग को कंसंट्रेट करता है और बताता है कि नमक डलाए। तो अपन को ये भरोसा हो जाता है कि अपन को इंद्रियां से ज्ञान होता है। और आचार्य कहते जैसा विषय का सामना होता है वैसे ही जीव को ज्ञान होता है। तो आचार्य कहते इसे बहुत भ्रम दिन भर पुष्ट होता रहता है, ये है तो मुझे ज्ञान, ये है तो आज ये समय सार की 252-53 नंबर का कलश पड़ा तो संबंधी ज्ञान हुआ। और भगवान कहते इस समय तेरे ज्ञान की पर्याय में ये विषय आना था, तो ये विषय चला और उससे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हुआ। दोनों का काल एक है, पर अज्ञान ने दूसरे को पकड़ा और ज्ञानी ने अपने को। एक की दृष्टि अंतर्मुख होती है उसी प्रसंग, और एक की दृष्टि बहिर्मुख। तो ये कल का अपन ने दोहराया, एकांती भाव पर द्रव्य को प्रत्यक्ष में देखते, प्रत्यक्ष यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष, उनका भरोसा करते, प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्व को तो मानता है। अभी विराग भाई ने 15 में पूछा, बताओ मंदिर में शांति मिलती,
तो सभी कहते हैं शांति मिलती, नहीं मिले तो काय को जाए। अब कहाँ से मिलती ये बताने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा कि शांति नहीं मिलती तो तुम जाते क्यों, परंतु मंदिर में शांति तो तुमने छोड़ी क्यों मंदिर। यदि मंदिर में शांति मिलती तो तुम चौके में क्यों गए, शांति भोगो वहाँ। तो फिर कहोगे नहीं नहीं अब नहीं बैठ सकते, तो वो शांति कहाँ गई तुम्हारी। का अर्थ ये है कि उतनी देर तक घर के अशुभ भाव नहीं हो रहे थे, तो कसाय जितनी घटती उतनी शांति मिलती। वो कोई पर द्रव्य से शांति नहीं आती है, कसाय में अशांति होती है और कसाय कम होने पर थोड़ा राहत मिलती, परंतु ये कारण कार्य विपर्यास पकड़ लेता है कि वहां हुई थी शांति। वहां शांति होती तो फिर वो विषय को कोई छोड़ता नहीं जहां से शांति और सुख आता दिख। तो इसलिए जीव को आत्मद्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देख, अपने को आत्मद्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष तो देख नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ऐसी वस्तु तो है नहीं। अभी बताओ यहाँ सब बैठे हैं, ऑक्सीजन किसे दिख रही, नहीं दिख रही, और है कि नहीं मुकेश भाई, कैसे पता चला कि है? दिखती तो है नहीं, फिर पता कैसे चले कि ऑक्सीजन। ये सब स्वस्थ बैठे, ऑक्सीजन नहीं होती तो कोरोना वाली लाइन में सब पहुंच जाते। तो वो प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष देखता है, उसका विश्वास है। अब इंद्रियों का विषय कभी आत्मा बनेगी, तो इसी आत्मा 24 घंटे इसकी नजर में आने वाली नहीं, इसलिए उसे शून्य मानकर आत्मा का अभाव करता, नाश करता। और स्यादवादी कैसा है, ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का स्वद्रव्य से अस्तित्व अवलोकन करता। इसके लिए कोई व्रत उपवास घर छोड़ना ये कहाँ लिखा है, इसके पास प्रगट ज्ञान है और इस ज्ञान में निर्णय लेने की सामर्थ्य है, और ये प्रगट ज्ञान प्रगट ज्ञायक को दिखाने में समर्थ है, परंतु रुचि चाहिए इसको कि जो जानता वही तो आत्मा कहलाती। यही तो मैं, यही मैं हूँ जो अनुभूति स्वरूप है, यही मैं हूँ, इतना इतना सा पुरुषार्थ है। पर ये पुरुषार्थ में अनंत पुरुषार्थ, क्योंकि जहां मान बैठा है ना वो बिल्कुल भी ये नहीं, और जहां नहीं मानता ये सब कुछ वही हुई। आज एक कलश पढ़ते अपन 253, सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासना भासिता स्वद्रव्य भ्रमतः पशु किल पर द्रव्येषु विश्राम्यति स्याद्वादी तु समस्त वस्तुषु परा द्रव्यात्मना नास्तितां जानन निर्मल शुद्ध बोध महिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयी। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञान कैसा है, दुर्वासना से बासित, खोटी बुद्धि से ग्रसित। क्या है खोटी बुद्धि, समझना भाई, ये चल रहा है सत असत का बोध। अपने अस्तित्व से स्वरूप से वस्तु सत है और पर द्रव्य से पर भाव से वस्तु असत है, ऑटोमेटिक ही प्रक्रिया। इसलिए तो ये सुरक्षित है, ये जीव का कभी बिगाड़ क्यों नहीं होता, क्योंकि नेचुरल जीव के अस्तित्व में 3 लोक का नास्तित्व, न इसके भीतर शरीर पहुंचता, न कर्मोदय पहुंचता, न रागादि पहुंचते, न गेय पहुंचते, न विषय सामग्री पहुंचती, न नरक पहुंचता, न स्वर्ग पहुंचता। ये आदमी, ये आत्मा तो 24 घंटे कुंदन जैसा खराब, इसका वस्तु का स्वरूप, यानी इसकी पैकिंग इतनी जोरदार सुरक्षित कवच में है कि इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, छू नहीं सकता। इसलिए पवित्र वस्तु सुंदरतम विश्व क्यों है, क्योंकि कोई वस्तु किसी वस्तु को स्पर्श भी नहीं कर। अब इतना सुंदर होने पर भी फिर ये संसार कैसे चल रहा, आश्चर्य, क्योंकि इसके ज्ञान में झलके बिना रहती है और ये समझता है ज्ञायक की तो रुचि है नहीं, तो ये पूरे नियम से उनको ही आपरू भोगता है, उनसे ही अपना जीवन मानता है। यदि पैसा नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा गरीब, एक आध दिन अपने पॉकेट में कुछ ना हो, घर में कुछ ना हो, फिर देखना आपको कैसे हीन बुद्धि चलती। अब तो लुट गए, अब तो क्या है, कुछ नहीं बचा अपने, हक्का लुट गए। पूरे ज्ञानानंद स्वभावी बैठे हो, सर्वज्ञ स्वभावी बैठे हो, चैतन्य परमात्मा बैठे, कहाँ से लुट गए, परंतु वो अपना अस्तित्व ही जड़ से मान। बुढ़ापा आ रहा, सफेद बाल हो, अब जाने वाले, कहाँ जाओगे तुम, लोक का द्रव्य लोक के बाहर कहाँ चला जाए, तो काई की चिंता होती। तो अपने को ज्ञायक से अनादि अनंत न देखेगा, अपने क्षेत्र से नहीं देखेगा, अपने स्वद्रव्य से नहीं देखेगा, अपने भाव से नहीं नापेगा, नियम से कोई ना कोई भूत सवार हो जाए।
पूरी दुनिया में आग लगी, सब कलेक्शन में लगे, जोड़ने में लगे, और कोई छू सकता नहीं पड़ा। हमारे यहाँ जबलपुर में एक व्यक्ति मतलब ज्ञानचंद वैद्य नाम था, बंदर की देख रेख व्यवस्था करते थे, है ना। उनका लड़का विवेक, तो वो खेल भोजन करने गया और एक पतंग जो बिजली की वायर है ना उस पर लटकी थी, तो उसने लोहे की रॉड लेके उसे पतंग निकाली। तो इतना तेज करंट लगा, उसे झटका लगा कि पूरी चमड़ी 1 मिनट में पूरी निकल गई। अब वो गिर पड़ा, उसका पिता उसे पकड़ने गया, तो ये हाथ पकड़े ना, तो हाथ पकड़ते ही वो सारा मांस और चमड़ा निकल के बाहर ऐसे निकल के चला गया। अब ले गए अस्पताल, इतने हाथ कट गए, हमें याद भी नहीं रही कि इसके हाथ कट। अब हमने कोई सामग्री ली थी, हमने कहा भाई साहब ये रुपये आप ले लो। अब वो चद्दर लपेटी खड़ा, तो नहीं मिल जाएंगे मिल जाएंगे, नहीं हमने कहा ले लो ना, हम लाए हैं, फिर आ नहीं पाते। अब बताओ वो नोट कैसे गिनेंगे। ये आत्मा में ऐसे कोई अंग बताओ जो नोट गिन सके, भूख कर सके, पकड़ सके, क्या कैसा पागलपन सवार है। नोट गिनने की भी सामर्थ्य नहीं है इसके अंगों में भी। ये अंग कट गए, अरे तुम्हारे अंग भी हैं तो तुम्हारे कहाँ है भाई साहब। अन्योन्य भाव पड़ा नोट का और उंगलियों, पढ़ो तो भगवान के पास बैठो तो अत्यंत भाव पड़ा है। तुम किसके बल से अपना अस्तित्व मानते। सारी जगत की जीव जो बड़े आदमी है ना, ये बहुत, स्वामी जी कहते बड़ा बड़ा कहा, भिखारी दुखी है, बहुत दुखी जी। यानी भगवान के पास आ जाए तो ऐसा प्रसन्न हो जाए, हमें कछु नहीं चाहिए, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निस्वभाव में स्थिर रहूं, इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नाई लुभाऊं, रागादि के दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजिए। स्वामी जी दोहराते थे कई बार, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सारी के भूत, काग बीट सम गिनत है सम्यक। अजय क्या दम है बताओ, नशे में तो बोल रहा है कि मेरा घर है, मेरा मकान, तो पागलपन तो बोल रहा है किसका। मेरी गाड़ी आ गई, मेरा कोच आ गया, मेरी सीट आ गई, और छोड़ते कितनी देर लगती है, ऐसे ये देर छूट जाएगी। 25 बैलों को गुना के राजकुमार पंडित जी बताए कि गुना में कसाई एक ट्रक में 25 बैलों को इस तरह से खड़ा किया कि इससे वे हिल न सके, टाइट, और बॉम्बे ले जाना है 25 बैलों, ऐसा खड़ा किया। और आंख में क्या मिला है कि ये पूरे रास्ते भर इसको 24 घंटे लगेंगे, तो बीच में भोजन पानी न मांगे, तो जब दुख बहुत होता है ना तो भूख प्यास सब मर जाए, तो उनकी आंख में हरी मिर्ची घोल के पीस के और सबकी आंखों में लगाए, ऐसे रोते रोते पहुंचे। यानी ऐसे गुरुदेव कहते तड़प तड़प कर तूने कितने बार प्राण दिए। वो एक घटना घटती है तो उसमें रविंद्र जी पंडित जी कहते हैं कि अनंत गुणा करके समझा करो, कि जो एक बार घटना घटी है ऐसे पंच परावर्तनों में इस जीव के साथ अनंत बार घटना। यदि कोई को कैंसर हुआ ना तो बाबूजी अपन को अनंत बार हो चुका, कोढ़ हुआ है तो अनंत बार हो चुके, सब भूल जाते। अभी इस भाव के 9 महीने के गर्भ के कष्ट भूल जाते, और ऑपरेशन हुआ जब वो थोड़ी देर कष्ट रहता फिर भूल जाता। बोर में अपन अनंत बार घुस चुके। एक एक लड़के जो घुसते ना छोटे बच्चे, और निकालने में गवर्नमेंट कितनी ताकत लगाती है, और ये जीव कितना कष्ट भोग सकता है। आत्मा न जानना है नहीं विश्व का सबसे बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। क्योंकि एक जो गायक से आनंद नहीं दिखेगा, अपना अस्तित्व अपने में नहीं दिखेगा, तो विषय सुख की प्राप्ति के लिए कौन से पाप के परिणाम नहीं। मांस खाने, शराब पीने, ये सब परिणाम कहाँ से आते हैं? यदि उसकी जड़ खोजोगे कि भूले आपको भरमत बात, अपने भगवान को भूल, अपना सुख अपने में दिखने लगे सब पाप मिट जाए, और अपना सुख अपने में नहीं दिखे तो कोई पाप बंद नहीं करा सकता। इतनी बड़ी श्रेणी महाराज जब तक यशोधर मुनिराज को नहीं पहचाना तो कितना बड़ा कसाय का परिणाम है। दिगंबर मुनिराज पर सर्प डाल रहा, जबकि मुनिराज कितने शांत होते, और ऐसे लगे नहीं लगे मुनि, और वे मुनि लगे बाद में जब ज्ञान जागृत। ऐसे ही अभी आत्मा लगे नहीं लगे मैं आत्मा हूँ, और जब ये नजर बदलेगी नहीं तो ऐसा लगेगा अरे मैं ही तो आत्मा था, मैं कहाँ खोजने जा रहा।
तो ये कलश कह रहा है कि भाई एकांतवादी अज्ञानी दुर्वासना से ग्रस्त। कौन सी दुर्वासना है? कि यह अपने को घी रूप महसूस कर। अभी अभी बताया था ये घी से ज्ञान महसूस। तो द्रव्य नहीं मानता था तो द्रव्य की सत्ता इससे मानता। अब वो पर्याय नहीं मानता तो इसे पर्याय तो होगी और उस पर्याय में सारी दुनिया झलकेगी और उसे अलग अलग ये द्रव्य पर्याय का ज्ञान नहीं। तो वो पूरे विश्व अपने को, यानी देखो भोगता है जीवता है, जैसे झपट्टे मार। भाषा पढ़ना आप 69 से 79 गाथा प्रवचन सार वो तूर्णमल जी की। वो कहते हैं कि विषय सेवनों के लिए झपट्टा मारता है, यानी उसकी चाहना तो बहुत है और भोग सकता नहीं। तो वो झपट्टा मारता है, वो भोग सकता नहीं। भोगने में सुख हो जाता तो झपट्टे नहीं मारता, या भोगने मिल जाते तो झपट्टा नहीं मिलते है, नहीं सुख मिलता नहीं और वो वासना टूटती। बहुत बुरा रोग है विषय की सुख बुद्धि, बहुत बुरा रोग। वह ये तब छूटती है जब इसे आत्मा की रुचि हो जाती। तो ये दुर्वासना से ग्रसित है, वासित होता हुआ आत्मा को देखो इस कलश में क्या सर्व द्रव्य में, ये भी पहन लो, ये भी खा लो, ऐसी मकान मेरा हो जाए, मेरी डिजाइन ऐसी बन जाए। अब वो उस मैं देखता है अपने अपना घर भी, आप आना पधारना, उस द्रव्य सर्व द्रव्य मैं मानकर स्व द्रव्य के भ्रम से पर द्रव्यों में विश्राम करता है। सब लोग यहाँ से यात्रा से जाएंगे तो अपने अपने घरों में जाएंगे कि नहीं, और सब शांति से विश्राम करेंगे, पैर पसार के सोए। अब थोड़ी शांति में लोक में भी नहीं, मीट पत्थर की दीवारों में कहता अभी शांति मिल। ये ऐसा कल्पना में, मेरा एक मकान देवलाली में, एक यहाँ एक यहाँ है, ऐसे विकल्पों में विश्राम करता है। द्रव्यलिंगी मुनि हो जाए तो वो 5 महाव्रतों में विश्राम करता है। अब तो मुनि हो गए, अब तुम्हारा कल्याण हो जाए। अरे तू मुनि कैसे हो जाएगी भैया, तू आत्मा है, आत्मा ही नहीं जानता, तू असमान जाति पर्याय में अपनापन। कितना बुरा पाप है। लड़का सोचता मैं लड़का हूँ। एक पंडित जी आए तो उन्होंने 10 लक्षण पर में कहा आत्मा अनादि अनंत है, भगवान महावीर स्वामी कह गए हैं उनकी आत्मा भी अनादि अनंत। तो वो लड़का आया नाती, तो दादाजी ये पंडित जी बहुत झूठ बोलते। हमारी बहन जी ने पढ़ाया था कि महावीर भगवान का जन्म 6 सुदी तीरस को हुआ था और निर्वाण पावापुरी से 72 वर्ष की आयु में हुआ था। ये पंडित जी कहते न जन्मता है न मरता है, ये तो अनादि अनंत है। कितनी झूठ बोलते। तो पंडित जी ले गए उसे, बेटा तुम बहुत अच्छे से सुनते, इतने तो तुम्हारे दादाजी भी नहीं सुनते, वो तो पूछते ही नहीं। क्या कह रहे थे कि 6 सुदी तेरस को जन्म। अच्छा हमें बताओ कि सबसे अच्छा फल तुम्हें कौन सा? कि आम का रस। तो आम का रस कौन सी बाजार में मिलता? कि आम का रस नहीं मिलता पंडित जी, आम मिलता। तो फिर क्या करते हो, पूरा खा जाते हो? कि नहीं नहीं ऐसे कैसे खाएंगे, छिलका अलग करते, गुठली अलग करते, रस निकालते फिर खाते। तो दोनों साथ भी होते हैं और सेवन इसका किया जाता है। ऐसे ही महावीर स्वामी जन्म 6 सुदी तीरस को हुआ था। प्रथमान युग ये पूरा बताएगा और समय सार ये बताएगा कि आत्मा का रस ऐसे पिया जाता। तो अपने यहाँ अनुयोग पद्धति, कोई काट छाट नहीं है कि कोई दूसरा गलत बताता हो कोई सही बताता। अभी ये कह रहा है कि तेरी दुर्वासना ग्रसित ये जो वासना है, एक एक द्रव्यों से सुख बुद्धि और द्वेष बुद्धि भरी बैठी। पाकिस्तान का नाम लो तो द्वेष खड़ा हो जाता, जबकि उसने कुछ नहीं। सुमत जी की से पूछा बड़े पंडित जी ने, बताओ रावण कैसा था? दुष्ट था। कि तुम्हारी कौन सी सीता आई उन्हें, तुम्हें क्यों दुष्ट लगता है? वो तो दुष्टता का परिणाम है, परंतु अपन को तो व्यक्ति ये कह रहे दुर्वासना से ग्रसित है। आपको जिसके प्रति द्वेष भर गया हो ना, वो 24 घंटे द्वेष का पाप कराए। जिसके प्रति राग भर गया हो ना, तो 24 घंटे आपको राग का आश्रय कराएगा। ये आत्मा न जानने पर ये सब नाटक चलता रहता है और पता नहीं चलता कि हम कैसे दुखी हो गए, कहाँ से संसार मिले। अरे दिगंबर मुनि तो तरबूज में कीड़े हो गए, जुआ बन गए। एक स्त्री बहुत बड़े बड़े बाल वाली आई और उसके बाल देखकर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई, और पत्नी की याद आई उसी समय आयु का बंद हो गया। तो उन्हें उनकी पत्नी जुआ के रूप में, तरबूज के रूप में। अपन को समझ में नहीं आता, ये परिणाम धारावाहिक चलता। ये दुर्वासना से ग्रसित चित्त अज्ञानता में चलता।
24 घंटा आत्मा की उपेक्षा ऐसी चलती रहती है, उससे निकाल रहे। देखो, स्वद्रव्य के भ्रम से पर द्रव्यों में विश्रांत करता है। स्यादवादी भी जीव पर द्रव्यों से अपनी समस्त पर वस्तुओं से पर द्रव्य स्वरूप से नास्तित्व को जानता है। देखो इस जिनवाणी का लाभ कि हमें सर्वज्ञ भगवान मिले और एक एक वस्तु को न्यारी न्यारी बताने से कितना निर्भर कर दिया कि तेरे कभी पर द्रव्य का योग जो दिखता है ना संयोग से, ये देह देह में, कर्म कर्म में, राग राग में, ऐसा 7 तत्व की बहुत व्यवस्थित व्यवस्था बता के सारा भय मिटा दिया। जो जो बंद होते हैं वो सब आपको भोग नहीं पड़े, ऐसा नियम नहीं है। 60,000 वर्ष तक राज्य किया और 1 मिनट नहीं लगा वो केवल ज्ञान प्राप्त। हमने बाबूजी से पूछा था कि बाबूजी 48 मिनट में मोक्ष जाते हैं क्या? कि किसने कहा था? हमने कहा लिखा तो इसमें कि ध्यान में। बोले लिखा ऐसा ही जाता है कि अभ्यास नियम पौन घंटे के 48 मिनट के लिए बैठा जाता, पर सचमुच में बताएं कितनी देर लगता है? पहाड़ से पटका और 1 मिनट नहीं लगता। इतनी जल्दी केवल ज्ञान होता, इतनी जल्दी गुण स्थान निकलते। उपयोग की एकाग्रता कंटिन्यूटी चाहिए, बस इतनी शर्त है कि जो जीव के साथ अनंत काल तक रहना है उसमें उपयोग रमता है कि नहीं। तो ऐसा रमे कि 1 मिनट भी रम जाए ना, बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट इतने में 8 में से 12 सब हो जाए। तो यहाँ कहते हैं कि भाई ये तेरी वासना उल्टी चल रही है। वो ज्ञानी जीव इसी दुनिया में पर वस्तुओं समस्त वस्तुओं से पर द्रव्य से क्या कौन सी कला सीख ली? मेरे में सारी दुनिया का नास्तित्व। अब बताओ इतना बड़ा 6 खंड का वैभव और उन्हें आश्रय बंध नहीं हो रहा, मिथ्या। क्यों? मेरे में है ही नहीं, मैं इनका स्वामी नहीं, मुझे इनसे लाभ नहीं। ऐसी कला सीख जाने से, जान लेने से, जिसकी शुद्ध ज्ञान महिमा निर्मल है, ऐसा बरतता हुआ सो द्रव्य का ही 24 घंटे दृष्टि और श्रद्धा में आश्रय बनता है और कदाचित अपनी योग्यता प्रमाण वेदन भी करते। एकांतवादी आत्मा को सर्व द्रव्य में मानकर आत्मा में जो पर द्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व है उसका लोप करता है। और स्यादवादी जीव कैसा है? समस्त पदार्थों में पर द्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में रहे। अनुभूति की कला कि जो मेथड नींद लेने की, आराम करने की, वही मेथड आत्मानुभूति। कौन सी मेथड? एक सी थके हुए व्यक्ति को नींद आती, ये विकल्प नहीं हो उसे नींद आती। और तीसरा सेज शुद्ध हो तो उसे नींद आती, निष्कंटक। 3 बात। ऐसे ही बाबूजी कहते थे अपने में लगा। जैसे लोक में भी नींद लेना है, अपन थके हुए हो, वो अपने घर में बहुत भीड़ हो, तो अपन मित्र से कहें कि भाई साहब जगह है, हम आराम कर सकते कि हाँ कमरा तो खाली है पर एक सर्प घूमता रहता। इतना भर एक विकल्प डाल दिया, तो बताओ आप सो के बताओ। ऐसे आचार्य देव कहते हैं कि तुझे संसार से थका चित्त होना चाहिए, यानी कहीं सुख की आशा ना। जितनी शक्ति अपनी बर्बाद होती बहर में दूसरे की सोच में, उसको समझ चुका कि कुछ दम नहीं है, ना हमारी कोई कुछ ऊपर चलाना है, ना हमें किसी से कोई संसार से थका चित्त हो। और दूसरा ये कि कोई विकल्प लेके ना बैठा हो, यानी निर्णय स्वाद तत्व के द्रव्य गुण पर्याय के ऐसे व्यवस्थित हो गए हो कि मेरे में कुछ कमी नहीं, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष तो परिणति में प्रकट होता है, मैं तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप हूँ। ऐसी उसे निर्णय में इतनी ताकत हो कि उसके विकल्प टूट चुके हो, कोई विकल्प लेके न। और शुद्ध सेज हो, यानी उसका शुद्ध आत्मा उसकी नजर में हो, अरे मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। ऐसी जैसे बाहर की नींद निर्विकल्पता में आती है, ऐसे ही है जीव अपने स्वभाव को शुद्ध देखे तो नींद आती है, विकल्प टूटते हो निर्णय से तो नींद आती है, और संसार में कहीं सुख की आशा ना हो तो इसे विश्राम मिलता है। ऐसी उपलब्धि अपने जीवन में हो।